थीटा क्या होगा? तो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्लियर है। ऐसे ही हम इसमें चलेगा कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल, क्योंकि सीकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का रिजल्ट क्या है हमारे पास? माइनस साइन थीटा, या 1 अपॉन माइनस साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा? माइनस कोसिकेंट। सो कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या हुआ? माइनस कोसिकेंट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कॉट ऑफ माइनस थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, 1 ओवर tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस cot थीटा, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है बेटा? हमारा cot थीटा। तो ये इस तरीके से बाकी हमारे क्लियर है। अपन चले आगे, उतार लीजिए आप लोगों ने बेटा, शुरू करें आगे। अब इसके बाद अभी तो हमने ये पढ़ा माइनस थीटा रेशियो। अब हमारे जो क्वाड्रेंट होता है वो बेटा 90-90 के डिफरेंस पे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने बेटा पाई की वैल्यू क्या पढ़ी है? 22/, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई इक्वल टू हम लेते हैं 180। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 180। अगर बेटा पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, पाई बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाय 4 इक्वल टू, पाई बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री, 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 270। 3 पाई बाय 2 is 90, 90 into 3 270। ट्रिग्नोमेट्री में पाई को हम क्या लेते हैं? 180। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा होता है 0 डिग्री टू पाई बाय 2। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा होता है पाई बाय 2 टू पाई। क्या आप देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, इसलिए पाई बाय 2 टू, मैंने कहा था 90-90 आगे बढ़ गए। थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई टू 3 पाई बाय 2। क्यों? 180 तो यहीं तक हो गया था, इसमें 90 और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 270। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3 पाई बाय 2 टू, आप देखें तो ये पूरा सर्कल कवर होता है, और पूरा सर्कल कितने डिग्री पे होता है? 360। हम ये कहते हैं 90 into 4, तो 90 into 4 कितना हुआ? 360। कितना हो गया? 360। अब हर क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का क्या नेचर होगा वो हम, उनके साइन कैसे चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे नेगेटिव, ये हम अब इसमें फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा 90 माइनस थीटा रेशियो,
तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू secant 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosecant 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosecant 90 माइनस थीटा इक्वल टू secant। अगर आप देखें जितने भी हमने 90 माइनस थीटा बोले, 90 माइनस थीटा का मतलब हम किस क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा अप टू 90 डिग्री था। पाई बाय 2 को हम 90 डिग्री कहते हैं, पाई को 180 डिग्री कहते हैं, 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 270 डिग्री होता है, 2 पाई इक्वल टू 360। अब ये हमारा कितना है बेटा? 90 माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये जानते हैं x और y दोनों ही अपने रिजल्ट क्या देते हैं? पॉजिटिव। अगर हम यूनिट सर्कल के हिसाब से चलें, किसके हिसाब से चलें? तो x जो है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा। ये माइनस थीटा रेशियो में मैंने पहले जब निकाले थे तो ये चीजें निकाली भी थी, x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा। ये हम बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y वो था पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आती है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। हाँ जी, क्लियर है? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। आज हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा रेशियो। 90 प्लस थीटा रेशियो, 90 प्लस थीटा रेशियो में द साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा कॉस। क्योंकि ये आप जानते हैं 90 से रेशियो में चेंज होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सीकेंड कोसिकेंड में कन्वर्ट होता है, कोसिकेंड। ठीक है, तो 90 प्लस, एक बार ध्यान रखना, अगर हमने 90 में थीटा प्लस कर दिया, अगर लेफ्ट वाली साइड में थीटा हम प्लस करते हैं और राइट वाली साइड में थीटा माइनस करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अगर हम 90 में थीटा प्लस करें और 180 में थीटा माइनस तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम 180 में थीटा प्लस करें और 270 में थीटा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम 270 में थीटा और 360 में थीटा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ जी, क्लियर है भाई? अब इसमें जैसे हम ले लिया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सीकेंड 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसिकेंड थीटा, कॉसिकेंड 90 प्लस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। या पहले उतारिए फिर मैं आपको वेरीफाई करूंगा। वेरिफिकेशन शुरू करें।
हाँ जी, शुरू करूँ वेरिफिकेशन? बोलिए। क्योंकि मेन तो है हमें साइन और कॉस का पता चल जाए, बाकी तो सब हम बनाएंगे। ये वेरिफिकेशन जो है पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज कि ये कैसे बना। जैसे आप लोगों से मैंने पूछ लिया था कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा कैसे होगा, उसी हिसाब से अब ये वेरिफिकेशन देखिए बेटा। sin 90 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ 90 माइनस ऑफ माइनस थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं। अगर आप लेट कर ले, लेट माइनस थीटा इक्वल टू ए, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ? टेंथ वाले फार्मूले में पहुंच गए हम, दैट इज इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा हमने क्या प्रूफ किया था? कॉस थीटा। इसलिए साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या है? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू, सर आपने थीटा को ए क्यों लिया? आप ये मत मानिए, माइनस थीटा में रहने दीजिए। ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने उसको एक दूसरा वेरिएबल मान लिया, मत मानिए। और ये वेरिफिकेशन आप मत मानिए, आप वैसे ही चलते रहिए। ये तो एक सिंपल सी वेरिफिकेशन है। मैं आपको इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, वो आपके 9th स्टैंडर्ड से ही निकलता है, क्वाड्रेंट से। प्रूफ नहीं है, इट्स अ वेरिफिकेशन। हाँ जी, शुरू करें। अब मैं आपको प्रूफ करके वेरीफाई करके दिखाऊंगा cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस ऑफ माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस है। फिर से वही हम राइट हैंड साइड में 10th क्लास में जो फार्मूले पढ़े थे वो लगेंगे। cos 90 माइनस से इक्वल टू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू sin ए। cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू sin ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू, क्लियर है? अब अगर हमें tan निकालना है, हमें साइन और cos का जब पता चल गया तो tan तो इसलिए निकल आएगा। हाँ, शुरू करें। आप देखिए बेटा, tan को हम कहते हैं
tan 90 plus theta equal to sin 90 plus theta upon cos 90 plus theta, ऐसे लिखेंगे। अब sin 90 plus theta का रिजल्ट क्या था बेटा आपके पास? हाँ जी, sin 90 plus theta का रिजल्ट cos theta। अब cos 90 plus theta का रिजल्ट क्या है? माइनस sin theta, ये अभी हमने वेरीफाई किया। और cos अपॉन sin क्या होता है? cot। तो tan 90 plus theta equal to minus cot theta। tan 90 plus theta equal to minus cot theta। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब याद रखने का तरीका, पहले ही इसमें चीज आपने याद रखें कि अगर हम 90 से किसी रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है कॉट, tan में कन्वर्ट हो जाता है सीकेट, कॉसिकेट में हो जाता है कॉसिकेट सीकेट। सेकंड थिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइड सेकंड क्वाड्रेंट में x का रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव, और y का रिजल्ट क्या होता है? y किसके इक्वलेंट है और x किसके इक्वलेंट है? अगर हम यूनिट सर्कल लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन अपना रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉस अपना रिजल्ट क्या देगा? आप देखिए साइन अपना रिजल्ट क्या दे रहा है?